बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ पीएमएस एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ ऐसी चीजें जो आपको पीएमएस एग्जाम से रिलेटेड लाजमी अपनी हैबिट्स में शामिल करनी है और कुछ ऐसी चीजें जिसको आपने अवॉइड करना है अगर आप पीएमएस एग्जाम को पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो इन डूज एंड डोंट्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डूज एंड डोंट्स के अंदर जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ये यूनिवर्सल भी हैं और मैंने इनको एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। एक्सपीरियंस का ये मतलब है कि चूंकि आपको मालूम है कि मैं पीएमएस का एग्जाम देकर पास कर चुका हूं रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी करनी है अपनी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कुछ 4-5 ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये यूनिवर्सल भी है और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। सबसे पहले कि जब भी आपको ख्याल आए ना कि मैंने पीएमएस एग्जाम देना है, चाहे अभी इसे 1 मंथ रह गया, 2 मंथ्स रह गए या अभी कोई एग्जाम की डेट ही नहीं मालूम, तो आपने उसी वक्त तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि जब एग्जाम का स्केड्यूल आता है तो 80% लोग तब तैयारी शुरू करते हैं, तो वो 80% लोग जो हैं वो तो लाजमी फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनमें से 1-2 हार्डली पास होते हैं, बाकी वो 80% तो पहले ही रिमूव हो जाते हैं। फिर उनमें से जो 5 to 10% जो थोड़ा सा अरसा पहले स्टार्ट करते हैं लेकिन वो बीच में क्या गलतियां करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी से स्टार्ट ले लेना है। ठीक है, जितना कवर सिलेबस है उसको कवर करें और उसके नोट्स बना लें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी चीज है जो आप हो सकता है सुन लें और आपको लगे कि ये नॉर्मल है, लेकिन जो पीएमएस का सिलेबस है उसको कवर करने वाला और उसके नोट्स टाइम पे बना लेने वाला शख्स, वो पीएमएस के अंदर अपने आप को इन समझे, क्योंकि गेम ही सारी फिर रिवीजन और प्रैक्टिस की होती है। ठीक है, सो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट ये कि अपना एक स्टडी का स्केड्यूल बना ले कि मैंने इतने से लेकर इतने बजे तक पढ़ना है। ठीक है, और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे एक याद रखिएगा कि रियलिस्टिक सा बनाए, ऐसा नहीं कि मैं 6 घंटे दिन में मैंने पढ़ना है। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे एक ही गो के अंदर पढ़ सकते हैं तो आप 3 घंटे पहले दे दें। ठीक है, फिर बीच में कोई ब्रेक का टाइम रख लें, हो सकता है वो 6-7 घंटे की ब्रेक भी हो सकती है। आप अपनी जॉब पे जा सकते हैं, सुबह उठ के पढ़ लें, जिस तरह भी आपको ईजी लगता है। लेकिन आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। ठीक है, 4 से 5 घंटे एटलीस्ट होने चाहिए उनके अंदर। शुरू वाले डेज के अंदर आप 6 घंटे भी रख लें, क्योंकि उसके अंदर आपने नोट्स मेकिंग करनी होगी। और अगर आपको नोट्स कहीं से मिल जाते हैं तो देखिए, नोट्स को स्टफ करने का कोई फायदा नहीं है कि अपने आप पास नोट्स इकट्ठे कर लें। बहुत से लोग नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं है, क्योंकि नोट्स इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। जब आपके पास चीजें बढ़ जाती हैं तो आपको नुकसान देती हैं। तो आपने अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाना है, खुद नोट्स बनाने, जहां से प्रॉब्लम हो यूट्यूब से, गूगल से, चैट जीपीटी से हेल्प लें, खुद नोट्स बनाएं। लेकिन याद रखिएगा नोट्स शॉर्ट होने चाहिए और प्रिसाइज होने चाहिए। ठीक है, और इस स्केड्यूल को फिर फॉलो करें पीएमएस के एग्जाम तक। तीसरे नंबर पे है जी प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन। देखें, प्रैक्टिस जो है ना वो की टू सक्सेस है। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पहली दफा आप कोई चीज लिखेंगे आपका दिल उठ जाएगा लिखने से, आपको लगेगा कि आप लिख नहीं सकते, आपके जहन में वर्ड्स नहीं आ रहे। सब के साथ होता है, लेकिन आप उससे निकलने का तरीका यह है कि आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ें उसी चीज से रिलेटेड, फिर उसको जहन में पिक्चर बनाएं उसकी कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं, और फिर जो आपने सीखा है उसके ऊपर 1-1.5-2 पैराग्राफ या हेडिंग्स बना के आप कुछ भी लिखें। लिखने के बाद आप किसी टीचर को चेक कराएं, या फिर आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर चैट जीपीटी के अंदर आप टाइप करें सारा और बोलें कि मुझे इसको असेसमेंट करके दो। वो आपको असेसमेंट भी करके दे देगा, आपको आपकी मिस्टेक्स निकाल कर दे देगा, आपको बताएगा कि इसको ऐसे लिखे तो ज्यादा बेटर होगा। जो आपका अपना एक्सप्रेशन है, जो चीज आपको उसके मुताबिक ठीक लगती है, आप वो अपना लें। वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस और इवेल्युएशन के साथ साथ बिलीव मी, आप जीरो से हीरो की तरफ जा सकते हैं। और सिर्फ यही एक ट्रिक है, प्रैक्टिस और रिगोरस प्रैक्टिस। ठीक है, और उसके साथ साथ इवेल्युएशन, ये चीजें आपको कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरी भी राइटिंग प्रैक्टिस और ये सारी चीजें बहुत मसला करती थी, लेकिन ग्रेजुअली 1 से 1.5 महीना लगा जिसके अंदर मैं पूरी तरह तैयार हो गया और फिर मैं राइटिंग में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद एक से ज्यादा रिसोर्सेज को कंसल्ट किया करें, यूट्यूब, चैट जीपीटी, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स, बुक्स। ठीक है, एक बुक से स्टिक हो जाएंगे ना तो आप काफी स्टैग्नेशन आपके माइंड के अंदर आएगी, बिल्कुल उसी राइटर का एक्सप्रेशन आपके माइंड में आने लग जाएगा। अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज करेंगे तो आप रेफरेंसेस भी वास्ट लिखेंगे, डाइवर्स आइडियाज आपके पास आएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के लिखे हैं। ठीक है, तो इन सब को आपने लिख लेके ये 5 चीजें मैंने करनी है और फिर आपने उस पर अमल करना शुरू कर देना है।
लास्ट में आता है कि आप बीच में ब्रेक जरूर लें, रेगुलर इंटरवल्स बनाएं, ठीक है, 2 से 3 घंटे एक गो में पढ़ें, उसके बाद ब्रेक ले लें, फिर रात को पढ़ें बेशक, फिर या शाम को पढ़ लें, जब जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह बनाएं, लेकिन बीच में ब्रेक लाजमी लें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जो आपने नहीं करनी पीएमएस के एग्जाम में, ठीक है, और ये मिस्टेक्स रिपीट करने वाला अपने आप को पीएमएस एग्जाम से आउट समझे, क्योंकि जो मिस्टेक्स आपको मालूम है कि ये करने से आप फेल हो सकते हैं या आप उस अटेम्प्ट में अचीव नहीं कर सकते, तो वो मिस्टेक्स आप दोबारा रिपीट क्यों करें, ठीक है। तो ये बातें गौर से सुन लीजिए। सबसे पहले ये है कि आप बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो है ना, जो बंदा कंसिस्टेंसी रखेगा वो जीरो से हीरो, मैंने आपको पीछे प्लान पूरा बताया कि कैसे बनना है, बस उसके ऊपर स्टिक रहें। दिल हारते हैं कई जगह पे आप, हौसला हार जाएंगे, कई जगह आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन आपने बस लगे रहना है, रोज लगे रहना है। 1 महीना आप अपने आप को कंसिस्टेंसी से दे लें, फिर आप अपने आप को अपनी पहली लिखी हुई राइटिंग को, जो आपने पहला कंटेंट लिखा होगा उसको, और 1 महीने बाद वाले कंटेंट को मैच करके देखिएगा, आपको इतना ज्यादा हौसला मिलेगा कि उसके बाद आपको दोबारा छोड़ने की सोच भी नहीं आएगी। उसके बाद यह कि अपने आप को ओवरबर्डन बिल्कुल ना करें, जितना आप कर सकते हैं उस दिन के अंदर उतना ही करें, क्योंकि आपका माइंड एक खास हद तक रिटेन रख सकता है। आप जितना मर्जी रीड करते रहे, जितना मर्जी सुनते रहे, जब आपका दिल ही नहीं करेगा, जब आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप कोई नहीं जरूरत। शुरू में हो सकता है आप 2 से 3 घंटे के बाद आपका दिमाग माउफ हो जाए, तो बस 2 से 3 घंटे पढ़ा, जहां से आपको लगता है आपका माइंड खत्म, वहां से आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर देनी है, ब्रेक ले लें, फिर रात को आपको या शाम को जब दोबारा दिल करे तो आप फिर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उतना करें जितना आप कर सकते हैं, ग्रेजुअली ये टाइम आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन जो है वो अपना आपको वास्ट करता जाएगा। उसके बाद जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको कभी भी इग्नोर ना करें। देखिए, अपनी जितनी मिस्टेक्स आपको चैट जीपीटी से पता चलती हैं, कोई टीचर आपको बताता है, मैं आपको बताता हूँ, या यूट्यूब चैनल से, गूगल, जहां से आपको लगता है कोई चीज देखकर या कोई चीज सुनकर आपको लगता है कि ये आपकी मिस्टेक है, तो उसके ऊपर काम करें, उसको ऐसे ही जाने ना दें। अगर किसी टीचर ने चेक किया, वहां गलतियां निकाली हैं, तो आपने उसको करेक्ट करना है, ना कि बस उसको एक दफा देखा ठीक है और इग्नोर करके चल दिए। नहीं, जब आप उस मिस्टेक को करेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो मिस्टेक नहीं होगी। और याद रखिए, पहली दफा आपकी इवैल्यूएशन में हो सकता है 10-12 नंबर ऐसे में आए, या किसी भी सवाल में 4-5 नंबर आए, लेकिन जब आप मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करते जाएंगे तो एक एक नंबर आप अपना बढ़ाते जाएंगे। और सोचें कि अगर आप 1 महीना पूरा लगाते हैं और अपनी मिस्टेक्स के ऊपर साथ साथ काम करते रहते हैं, तो आप खुद ही मुझे बताएं कि आप अपनी मिस्टेक्स में से इंप्रूव करके कितना ज्यादा अचीव कर सकते हैं। 100 नंबर का तकरीबन आपके पास अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करके रूम मौजूद होता है कि आप अपने नंबर बाकियों से बढ़ा सकते हैं, यानी 500 से आप 600 की तरफ, 650 की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अपनी वीकनेसेस को कभी भी इग्नोर ना करें। उसके बाद ये है कि क्रैमिंग बिल्कुल ना करें। मैंने एक लफ्ज भी बिल्कुल क्रैम नहीं किया। हाँ, कुछ चीजें होती हैं, आयतें होगी या उनकी ट्रांसलेशन होगी, कुछ चीजें बीच में हो सकती हैं जो आप क्रैम कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री की कुछ चीजें हैं वो आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, या कोई चीज आपको नहीं आती तो क्रैम कर लें। लेकिन जो लोग सारा सिलेबस क्रैम करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी की मत मारने जाती है, और जब आप पेपर के अंदर बैठते हैं और आपके सामने पेपर आता है तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि आपने याद कुछ किया होता है, जबकि वहां पे क्रिएटिव राइटिंग काम आती है, ठीक है। और क्रिएटिव राइटिंग कैसे करनी है वो भी आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख ले, आपको सारी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपको क्रिएटिव राइटिंग में हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। तो अपनी क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्रैमिंग को अवॉइड करें। और लास्ट में आ जाता है कि अपनी हेल्थ को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे, हो सकता है आप इतनी तैयारी कर लें, आप फुली तैयार हो, लेकिन आप एग्जाम ना दे सकते हैं ड्यू टू योर हेल्थ, या फिर आपको हेल्थ इश्यूज की वजह से बार बार ब्रेक लेना पड़े पढ़ाई में। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, जितना आपका जिस्म अलाउ करता है, दिमाग अलाउ करता है, उतना पढ़ें, ठीक है। एक्सरसाइज करें, खाना वगैरह ठीक खाएं। बस ये आपके के लिए टिप्स हैं आज की। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करें जी कि आप आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दें, इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।